प्रभु को नाम धन्यवाद हो आसतु टे उच्च स्वर कहवा होशाना 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 लोक मान भितर गोटे जमावट थिला जो माने कि निस्तार पर्व पालन करने आसीथिले से एकाठी होउछंती आउ से शुणुंट जे प्रभु आसुअछंती मसीहा आसुअछंती जे अंध को चक्षु देइछंती जे मृत मान को उठे अछंती छोटा को चलाई अछंती पक्षाघाती को चलाइछंती प्रदर रोगग्रस्त से पीड़िता को उठेइछंती सुस्थ करिछंती लाजार को उठेइछंती बा उठेबा को जाउछंती से सामर्थ्यवान परमेश्वर आगमन को समान स्वागत करने ओल्लेख प्रेज द लॉर्ड आउ से उच्च स्वर कहले दाऊद संतान यार अर्थ से जानी जे से दाऊद वंश जात तेबे मोर प्रश्न प्रभु गोटे पशु उपर बसिकी आसुंट से पशुटी किए गध ना गध छुआ ओके गध छुआ ठीक जदि गध छुआ तेरे मत आउ गोटे विषय भी क्लीयर करेंगे ता माँ अच्छी ना नहीं सेठी अच्छा खाली या ऊपर लुगा पराई ना माँ ऊपर भी पराई आज्ञा आम केते थर एका वर्ष वर्ष एटा पढ़ी के आसीचु शिखिक आसीचु शुणी के आसीचु मोर फास्ट प्रश्न आपण मारे अटकी गले माँ छुआ दुई जन जाक माथि पुस्तक माँ आउ छुआ दुई जन जाक कणा जाउची आम सी कहबा कि हालेलुया किंतु बाकी तीनोटी पुस्तक रे मार्क लुक आउ जॉन रे दुई जन कथा लेखा नाइ जन कथा लेखा अछि किंतु माथि कहउचंती जे दुई जन जाक कणा जाउची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अच्छा एठी मार्क आउ माथि आम पाठ कले लेखा जाइछि कि खजुरी भांग आनिले कहि ना गछर डाल काटिक आनिले खजुरी भांगा लेखा जाइछि मार्क रे भी लिखा जाइछि गछर डाल माथि रे भी लुक रे भी केवल आपण 12 अध्याय जोहन रे पाइबे सेठी लिखा जाउछि खजुरी भांगा नै कि समान आसुछंती चलनो मिसी कहबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहबार अर्थ होछि एठी लेखक मानकर दृष्टिभंगी भिन्न अटे आउ से गोटे उद्देश्य देखिए ताकू लिखुंट ईश्वर को आत्मा समस्त को समान चालना दियंती नाही केते जण आज आम खुशी अच्छु टे हाथ उठे दिंतु कौन भाई खुशी अच्छा आज्ञा अन्य दिन अपेक्षा अधिक खुशी ना से समान खुशी टी अधिक खुशी अच्छा मत पचारत मु कहीं खुशी अच्छी मुझे खुशी अच्छी मत आम पिला मध्य जड़े पचारुले जे सर कौन आज मेसेज रुझे निश्चय टे निगूढ़ विषय रो मुझे प्रिपेरेसन करूली मु जानी से पिला सेटा कौन अटे निगूढ़ अटे किंतु मुझे खुशी जे मत परमेश्वर ताठू आहरी निगूढ़ विषय कहवाई ठिया करछन्ते हालेलुया कारण से पर्यंत मु कौन कहबी गोटे निर्दिष्ट विषय को प्रस्तुत होती जिते मुझे आउ थे बसिली परमेश्वर को चरण तले से आउ किसी भिन्न विषय से आमको कहवाक जाउछन्ते हालेलुया आउ जो विषय आम वर्ष तमाम शिखिक आसीचु ताठू मु आशा करी निश्चय आज ए पाम संडे आपण मानक पाई स्मरणीय हेबो मिसी कहबा कि ठीक हालेलुया बोलो यीशु महाराज के बोलो यीशु मसीह के एथरो टिके फॉर्म रे आसिला परिका लागुचंती आज समस्ते टिके आनंद उत्साह आउ जय ध्वनि रे परमेश्वर को गौरव दे बोली मु आशा कर आसंतु आउ थरे ऊपर गोटे अंश आम पाठ करवा माथि लिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय जदि किए पाउचंती सियोन कन्या विषय टिके पढ़ी दियो सियोनर कन्या को कह देख तोर राजा तो निकट को आसुअछंती से नम्र ओ गर्धवारूढ़ी शावक गर्धवा शावकारूढ़ी एठी लिखा गला सियोनर कन्या को कह कागु कह सियोनर कन्या अच्छा सियोनर कन्या जड़े
ना ये दुई जन अच्छा। अच्छा ओल्ड टेस्टामेंट रे जन को कह जाइतिला ना दी जन को कह जाइतिला? जिखरीय भावादिक पुस्तक 9 अध्याय 9 पद। ओ सियोन कन्ये अतिशय उल्लास करो, ओ जेरूशलेम कन्ये जयध्वनि करो। हाँ रही जानते हे सियोनर कन्ये आउ जेरूशलेम कन्ये एठी जन को नाई दुईटी नाम निया जाउची। गोटे सियोन नाम निया जाउची आ गोटे जेरूशलेम निया जाउची। हालेलुया। कि जेतबे माथ्यू लिखुचंती से केवल सियोन कथा कहउचंती, जेरूशलेम कथा छाडी दैचंती। आपण मन ध्यान देले कि एठी जेतबे भी आमे बाइबल को पढुछे आमे तार प्रत्येक कंटेक्स्ट को नेबा को पड़िबो, प्रत्येक विषय को नेबा को पड़िबो, कारण ता भितरे परमेश्वर किछि लुचेई कि रखिचंती। जिसा 61 अध्याय पढ़िबा रे 1-2 पाठ करिवे, जेतबेले 1 आ 2 सेठी लिखा जाउची प्रभुंकर आगमन कथा, ख्रीष्टंकर आगमन कथा। जेतबेले प्रभु समाज गृह रे ठिया होउचंती से 1 पद को पढुचंती, 2 पद को नुहे। से प्रथम आगमन कथा कहिले किंतु द्वितीय आगमन कथा से कहिले नाही। एठी मध्य गोटिए कन्यार आनंदर कथा लिखा जाइछि, आउ गोटिए कन्यार आनंद कथा एठी नाही, जाकि पुरातन नियम रे जिखरे लिखुचंती। हेले काहेकि जनक ना लिखा जाइछि आउ जनक नाम काहेकि से लिखिले नाही? माथ्यू चाहिथिले 2 जनक नाम को आनी परिथांते, एठी जनक नाम लिखिले। यार अर्थ कोन? तांको पाखरे जिखरे भाववादिक पुस्तक नथिला ना से जानि नथिले। जदि ईश्वर आत्मा लिखुचंती ताले ता पछरे किछि रहस्य मध्य रखुचंती। यार भीतर विषय को बुझा पूर्व चलतु टी आम मौखिक भाव में आलोचना करके देखा। पाम संडे अर्थात आबिब मास बा निसान मास हिब्रू कैलेंडर अनुसार प्रथम मासर 10म दिन निस्तार पर्व पालन कर 14 नंबर दिन 10म दिन गोटे मेंढा को प्रस्तुत करिवार व्यवस्था थिला, जाकि यात्रा पुस्तक आम 12 अध्याय 3 पदरे पाउछु। प्रथम मासर 10म दिन मेंढा को प्रस्तुत करा जिवो, आउ सेई मेंढा को से माने 14 नंबर दिन निस्तार पर्व रे उत्सर्ग करिवे। यार अर्थ ख्रीष्ट जदि से मेष शावक अटंती, बाप्तिजक जोहनक भाषा अनुसार जौन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 29 पद अनुसार ख्रीष्ट जदि मेष शावक अटंती से निश्चय निस्तार पर्वर मेष हेबापाई हेले 10म दिन जेरूशलेम रो से मेषशाला को जीवार आवश्यकता थिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आउ सेति पाई ख्रीष्ट 10म दिन से विजय करूछंती। आउ गोटे रहस्य ता भितर अछि। मु अनेक थर विजय यात्रा रे कथा को कही, आउ थे टिके दोहराई देवी। जदि कहार गध छुआ जन्म हुए ताले प्रथम गध कहार अटे? आज्ञा परमेश्वर तो कन्फर्म। अच्छा जदि जनकर 12टा छुआ है ताले केतटा छुआ प्रभुंकर? सब छुआ 12टा जाक प्रभुंकर। प्रभु को दबा केतटा? आज्ञा प्रथमटा देवा, आउ जो एक्स्ट्रा 2टा रही गले 11-12 तांकु कौन करवा? 10टा सीना गोटे। ओके प्रभु गौरव पातु। 11 नंबर भी तांकर जानी था प्रत्येक 10टारे गोटे तांकर अटे। जो माने 5 जण तले गणा जाती सबु पशु माने होउचंती 10टारे गोटे परमेश्वरंकर। सेतिपाई से प्रथमे जिहुदा को बाछिले, तापर जोसेफ को बाछिले। हालेलुया। आपण ख्रीष्टंकर कैरेक्टर को जोसेफ को द्वारा कहीं पाइले? जोसेफ होउचंती 11 नंबर छुआ, आ 11 नंबर छुआ मध्य परमेश्वरंकर अटे। जानि थांतु प्रथम छुआ जेंति परमेश्वरंकर, 11तम छुआ मध्य परमेश्वरंकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तबे 10म दिन जेतबेले आसिला ख्रीष्ट से प्रवेश करूचंती जेरूशलेम को, आ एई कथा चारिआडे हुरी होउची। तेबे जार गध जन्म हेबो लेखा जाए जदि तार प्रथम गध बा 11 नंबर गध परमेश्वर को से न दिए ताले गधर बेक को भांगी दिया जीवो। आ
आमनक जीवन से भली जगत में बंधा होइतिबा गध सदृश अटे आमे मध्य बंधा होइतिलु आओ जदि आमको मुकुला न जाए मुक्त करा न जाए ताले निश्चय आमर बेक को भांगी दिया जीव यह व्यवस्था अटे से गध को जदि मुक्त करा जीवो ता बदल रे कारण गध को तो उत्सर्ग करा जाई परिबो ना ता बदल रे गोटे मेंढा देबा को पडुथिला हालेलुया सेति ख्रीष्ट गध बदल रे मेंढा स्वरूप से निज को उत्सर्ग कले से आम मानक पाई उत्सर्गीकृत हेले हालेलुया जेमती यात्रा पुस्तक 12 अध्याय 3 पद अनुसार 10म दिन रे मेंढा प्रथम मासर 10म दिन रे ताकू चयन करा जाउथिला सेही बड़ी ख्रीष्ट 10म दिन रे जेरूसालेम को जाउछंती निस्तार पर्वर मेंढा हेबा पाई आपण जदि जियोस पुस्तक पढ़िबे तार 4 अध्याय 19 पद पढ़ि दियो जियोस 4 अध्याय तार 19 पद यस 4 अध्याय 19 पद एही रूपे लोकमाने प्रथम मासर 10म दिन रे जर्दानରୁ उठी आसी जिरिहर पूर्व सीमास्थित गिलगल रे छावनी स्थापन कले हाँ एबे टिके अटकी जानतु आमे देखुचे जियो संघ कथा आउ जो 4 अध्याय पढ़ुचे 4 अध्याय पर आपण जदि 6 अध्याय को पळे आसीबे ताले जिरिह पतन हेउची जिरिह नगरी को पतन करबा पूर्वरु 10म दिन रे एठी एंट्री होची आमी सिटी कहबा कि हालेलुया हालेलुया अच्छा मते कहंतु जिरिह नगरी रे कोन किछि अस्त्र शस्त्र थिला कि एमाने जिरिह नगरी को लड़ाई करबा पाई गला बेले खंडा नेले ना काती नेले ना बर्छा नेले कोन नै की गले लेगा जाए तुरी फुंका गला आ परमेश्वर को नियम सिंधु को आगे आगे गले तापरे जिरिह नगरी 7 राउंड जत बेले कंप्लीट होउची से तोले पड़ी जाउची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ता पूर्वरु अबी मासर 10 नंबर दिन रे माने एंट्री करूछंती विजय यात्रा का भीतर को जेरूसालेम इस्राएल भीतर को आओ पकेबार अछि शैतान को हालेलुया ख्रीष्ट 10म दिन रे से जेरूसालेम भीतर को जाउछंती क्रूस ऊपर गोटे लड़ाई लड़िबा पाई आओ विजय को लाभ करबा पाई कलस्य 2 अध्याय 14 पद पढ़ि दियो विधि विधान रे आपमानक विरुद्ध रे जे अभियोग पत्र थिला ताहा से लोक परि पुसरे टंगाई दे आपमानक पत्र दूर करि दे अछंती तळको 15 पद समस्त आधिपत्य ओ हत्याकरण अंत शस्त्र छड़ाई प्रकाशरे सेमानक प्रदर्शन पूर्वक पुसरे विजय यात्रा करि अछंती आ लिखा जाए ही डिजार्म्ड द पावर्स एंड अथॉरिटी आम मानक विपक्ष रे शैतान गोटे अभियोग पत्र लगैथिला याकू बध करिवार अछि कारण ये गध अटे आउ ये परमेश्वर को पाई उत्सर्ग हे नाही सेतबळे परमेश्वर मेष शावक ख्रीष्ट को पठेले क्रूस ऊपर चढ़िबा पाई बळीकृत हेबा पाई जेपरी शैतान पाखरे थिबा आर्म वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाई पारे हालेलुया आमी सिटी कहबा कि हालेलुया शैतान रो आधिपत्य कर्तापण तार जो अस्त्र शस्त्र थिला ताठू छड़ाई नेबा पाई से क्रूस ऊपर चढ़ेले आउ एबे देखंतु शैतान पाखरे जो अस्त्र शस्त्र आमे चिंता करूछु ताहा नाही के जन को लागुची शैतान पाखरे किछि खड्ग अछि बर्छा अछि आपण क्रूसार्पित पर चेक करके देखंतु कोनोसी जगह रे लेखा नाही शैतान खड्ग धरि के आसुची कहि ता पाखरे कोनोसी वेपन वर्तमान नाही कारण क्रूस ऊपर तार समस्त वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाइछि आमे सेथि पाई आजि आनंदित अटु गोटे करता देबा कि परमेश्वर को पाई आम विपक्ष रे जो अभियोग पत्र थिला से अभियोग पत्र रे केतेक अस्त्र उठे कि शैतान आम विपक्ष रे रहितिला किंतु जेतबेले से क्रूस ऊपर चढ़िले लेखा जाए सब प्रकार अस्त्र को से निरस्त्र रे कन्वर्ट कर देले से डिजार्म कर देले अर्थात सब आर्म परमेश्वर को सम्मुख रे नष्ट हो गला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेति पाई शैतान केवल कंप्लेन करूची किंतु ता पाखरे कोनोसी बाण जने कहले गुणी गार्डी कले बाण मार दउछंती
ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବାଣ ଥିଲା ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ମିଶି କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ୱିଚକ୍ରାଫ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମ ବିପକ୍ଷ ଗର୍ଜନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ମିଶି କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲା ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି, ବୋଲା ୟେଶୁ ମସିହ କି। ଯେତେବେଳେ ଜିରିଓ ନଗରୀକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। 10ମ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିଲେ, 7ଟା ତୁରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଫୁଙ୍କା ଯାଉଛି, 7ଟା ତୁରୀ ଜିରିହ ନଗରୀରେ ଫୁଙ୍କା ଯାଉଛି। ଯେମିତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶୈତାନର ଗଡ଼ ଧୂଳିସାତ ହେଲା, ସେମିତି ଜିରିହ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ 1 ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବୈଠକୀଙ୍କ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ। କେ ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ? 2 ଶିଷ୍ୟ। 2ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲି। ଏଲିଓ ଆଉ ମୋସା 2 ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆସୁଛି ସେ ବି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2ଟା ପଶୁକୁ ପଠାଉଛି, 2 ସାକ୍ଷୀ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଗଧକୁ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଯେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ନଥିଲେ, ଏମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗୋଲାମୀରେ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଗୋଲାମୀ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲେ, ତାପରେ ବାବିଲୋନ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲା, ବାବିଲୋନ ସହିତ ଏସିର ମିଶିକି ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାରସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ପାରସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନବାତିୟନ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲେ, ରୋମ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା, ମିଶର ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ, ଏକ ସ୍ଥାନ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ବିତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାବିଲୋନକୁ ଏମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରୋମରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ତାଡ଼ନା ଆସିଛି। ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମସିହା ଆସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତ ଉଦ୍ଧାରକୁ କୁହାଯାଏ ହୋସା। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା। ତ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ହୋସା ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ରାବି ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାବିର କାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ରାବି କ'ଣ ମୁକ୍ତ କରିବ କି? ହଁ, ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ, କର୍ତ୍ତାପଣରେ, ଅଧିକାରରେ ସେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନବୀ। ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ରବି, ଆଉ ଗୋଟେ ନବୀ। ନବୀ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ହେଲେ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ, କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କହିପାରେ, କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏହି ପର୍ବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ରାଜା ଅଟ, ତୁମ୍ଭେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ହାତରେ ଖଜୁରୀ ମହାଙ୍ଗା ଧରିଛନ୍ତି। ଗଛ ଡାଳ କାଟି ପକାଇଲେ କହିଲେ ସେ ପାଖରେ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଦେଖିବେ, ମୁଁ 1 ପଦ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼େଇଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବେଥଫାଗି, ଇଏ ନିକଟସ୍ଥ ଜିତ ପର୍ବତର ଅଟେ, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲିଭ୍ସ। ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ତାର ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ସେମାନେ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେଠି ଖଜୁରୀ ବାଗାନ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି।
ଆଉ यार आत्मिक अर्थ अच्छी से कहीं कर जीवन अपेक्षा से उद्धार अपेक्षा से आशा करी जड़े परित्राण नहीं आसू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड से राजार अपेक्षा अच्छा आपण मैंने केते जन जेहूर नाम शुणी जेहू शुणी अनुमान शुणी ना अच्छा आहाब राजा को परे किए राजा हेले आहाब राजा को परे किए राजा हेले जेहू जदि आपण माने द्वितीय राजावली 9 अध्याय को देखिए तार 13 पद किए जने पढ़ी दियंतु द्वितीय राजावली 9 अध्याय 13 पद जिते आहाब राजा समय सरीगला से समय घोषणा करा तांकर सैन्य माने जो माने थिले से माने जेहू को निजर राजा भाव में घोषणा करुछंती लेखा जाए निज निजर वस्त्र को काढ़ी पकेले आउ बिछे देले आउ कहले तांको आउ हे राजा तुम्हें या ऊपर चलो तुम्हें हमको उद्धार करो तुम्हें आमार जीवन को उद्धार करो तुम्हें आमर राजा हुओ हालेलुया जेहू राजा हेले आउ जेहू राजा हेबा पर कौन घटना घटिला जानछंती जिजेबेल पाखरे खबर गला जिजेबेल केवल गोटे राणी बा गोटे चरित्र नुहे ए जिजेबेल दुई साखी को पठेइथिला विरुद्धरे नबातर विरुद्धरे साखी देबा पाए मु कहली दुई कहले साखी अटे ये दुई जन को पठेइथिला ताकू मरेबा पाए सेई जिजेबेल एबे समय आसीछि तार दंड पाइबा पाए आउ से निजको सजे होउछि केमती सजे हला मु हमर यूथ टीम को कहितले से तार आखि उपरे ए जगह रे से कलर पेंट करुची किए हाँ आओ निजको सजे होउछि विभिन्न अथर लगाउछि चुटी को सजाड़ी आउ झरका पाखे ठिया अपेक्षा करिछि किए आसीबो जेहू आसीबो आउ जेहू आसिले ये तार व्यभिचार जाल रे ताको फसई देबो जे भली आहाब को निज नियंत्रण रे रखितिला से भली आको नियंत्रण रे रखिबो आउ ताको पापरे पकईदेव ता उपरे अधिकार करिबो किंतु हेला कौन जेहू जेतेबेले आसिले से सिंबल देदेले कारण जिजेबेल पाखरे जो माने थिले ता पछपटे से माने जेहूर लोके थिले आउ से माने ताको ठेली दउछंती बा ताको पकई दिया जाउछि हालेलुया जिजेबेल मृत्युवरण करुछि जेहू राजा हेले आउ जिजेबेल कौन होउछि मृत्युवरण करुछि जिजेबेल होउछि प्रकाशित वाक्य 17 अध्यायर से स्त्री जे कि व्यभिचार मतरे अपना लोक मानकु सारा देशर राजा मानकु मतवाला करितिला से किंतु तार विनाश केतेबेले होउछि 18 अध्याय बाबिलोन रूपक स्त्री विनाश होउछि केतेबेले जेतेबेले 19 अध्याय ख्रीष्ट ओल्हेकी आसुचंती हालेलुया जेतेबेले ख्रीष्ट राजा हेकी ओल्हेकी आसीबे सेतेबेले जिजेबेल विनाश होउछि प्रेज द लॉर्ड जेतेबेले जेहू राजा हेकी आसिले सेतेबेले जिजेबेल पतित होउछि सेंती मो परमेश्वर जेतेबेले राजा हेकी आसीबे सेतेबेले रोम रूपक गोटिए जिजेबेल अछि से विनाश हेबो लोके तार अपेक्षा रे थिले सेतिबा कहउचंती होशाना हे राजा तुम्हें आज हमको उद्धार करो आमे अपनार वस्त्र को पाती दउछु तुम्हें से जिजेबेल को आज पकई दियो हालेलुया हालेलुया जिजेबेल उठा जाइछि सामर्थ रे शक्ति रे ताको पकई दियो से निजको सजाडिछि सुंदर करिछि विमोहित करिछि ताको पकई दियो लोके अपेक्षा रे थिले परित्राणर आ ख्रीष्ट आसुअछंती जेपरि जेहू आसुअछि आउ जेहू निमंते वस्त्र पारि दिया जाइछि ख्रीष्टको पाई मध्य वस्त्र पारि दिया जाइछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे प्रथमे सियोनर कन्या ठू आरंभ करथिले किंतु सियोनर कन्या को मु समाप्त करि नाही ता भितरे आमे दशम दिनर महत्व को देखिले जेमती दशम दिन रे मेंढा चयन होतिला निस्तार पर्व निमंते जेमती दशम दिन रे जिहोशय से जिरिह नगरी को पतन करबा पाए पखेबा पाए दशम दिन रे से एंट्री करूचंती सेमती ख्रीष्ट मध्य से दशम दिन रे विजय यात्रा करूछंती से
दशम दिन में आम्भ निमंते गोटे विजय यात्रा आरंभ करिसंती जेपरी आमे माने दिने प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद अनुसार खजुरी बाहांका धरिकी स्वर्ग रे होसाना होसाना घोषणा करिबो आ से दिन होसाना स्वर परिवर्तित होइतिबो लोके हालेलुया रे तांकर महिमा करुथिबे हालेलुया कारण परित्राण समाप्त होइछि लोके उद्धार मध्य रे तांको पाई अछंती लोकंको स्वर परिवर्तन होई जिवो जो होसाना थिला दिने हालेलुया रे कन्वर्ट होई जिवो आमे मिसी कहबा कि प्रेज या बोलो यीशु मसीह के अच्छा आपण माने ध्यान देले कि जेतबेले जिहोशेय दशम दिन में एंट्री कले से कौन करते 4 अध्याय से लिखा जाए 12टी पत्थर को से चयन करते 12टा गोष्ठी निमंते 12टा पत्थर को रखिले आ ख्रीष्ट आसी हजी मेष मान को खोजा केतटा मेष हजी आज्ञा 10टा राइट 12टा 10टा आप से 100टा को जानते ना ये 10टा कारण 12 गोष्ठी मध्य बिन्यामीन आउ जिहुदा 2टा गोष्ठी थिले आउ बाकी 10टी गोष्ठी परमेश्वर को छाड़ी थिले से मान को खोजिबा पाए उद्धार करबा पाए ख्रीष्ट आसीथिले हालेलुया आउ से जेतोले विजय यात्रा करूछंती से दिन 12 गोष्ठीर लोक माने सेठी अछंती निस्तार पर्व पालिबा पाई 12 गोष्ठीर लोके अछंती सेठी 10 गोष्ठी बा 2 गोष्ठी नाती सेठी संपूर्ण गोष्ठी अछंती 12टा जाक पत्थर जेमती जियोस स्थापन कले ख्रीष्ट दशम दिन रे एंट्री करिकी 12टा गोष्ठी को स्थापन करूछंती बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु मसीह की जय आमे देखिले दशम दिन रो महत्व आउ 12 गोष्ठी को स्थापन तापर आमे देखिले राजा मानक विषय रे राजांक निमंते किपरि वस्त्र पाति दिया जाउतिला आ ख्रीष्टंक पाई मध्ये वस्त्र पाति दिया गला जेहु राजा हेले जिजेबेल रो पतन हला ख्रीष्ट राजा हेछंती आ दिने एई आत्मिक बाबिलोन आ आत्मिक रोम रो मध्ये पतन हेबो हालेलुया बोलो यीशु महाराज की जय आसंते एथरो तृतीय पाठ को जीवा आ एई पाठ सबुठार निगुड़ विषय अटे आ ये हूँ से गधर पाठ अटे गधर में गर्धवी आ गर्धवीर छुआ चलो मिसी कहवा गर्धवी और गर्धवीर छुआ अच्छा आम पढ़िले जे 2 जन को पठागला तुम्हें जाकि कह क्या कह ना तार मालिक को कह मालिक को ना मालिक मान को आज्ञा मालिक को कह ना मालिक मान को मालिक मान को ओके तो यार अर्थ सेठी गध जनकर नथिला जो गाँव अणा जाउची सेठी जड़े मालिक नांती यार अर्थ गध मान को सेठी रखुतिले आ से माने भड़ारे दउतिले कहार जदि काम अच्छी से माने नउतिले ताको व्यवहार करुतिले तार जहाँ भी मूल्य दउतिले आउ थरे परे फेरुतिले किबा गध को किणिकी नउतिले तो सेठी गध मान को पालन करा जाउतिला हालेलुया मु आशा करुच्ची आपण माने प्रथम थर शुणुथिबे ये कल्चर थिला किंतु कल्चर को जो माने बुझी नांती से माने बुझिबे जे केवल गध जणे पाली थिले तांको टोणा जाउची बोली से बोली नथिला सेठी मालिक माने थिले आ एठी मुकळे के अणा जाउची मुक्त करा जाउची जण को नुहे 2 जण को अणा जाउची लेखा जाइछि 2 जण को पाखरे प्रयोजन अछि अच्छा मते को प्रभु 2 जण को ऊपर बसिले ना जण को ऊपर ताले 2 जण को प्रयोजन केमति हला यार अर्थ जो जनक थिले तांकर भी किसी गोटे गुरुत्व अच्छे हालेलुया क्या जानवर इच्छा अच्छी 2 जनकर प्रयोजन अच्छा गध विषय यही गर्धवी विषय आउ कौटी आपण मैंने ध्यान देते गोटे पुरातन नियम अच्छी विलियम कर गध कथा कहले नहीं कि केते जन पढ़ी विलियम कर गध विषय एते लोक पढ़ी ना चलते ताले पढ़ेवा काढ़ू गणना पुस्तक 22 अध्याय 22 तल को गणना पुस्तक 22 अध्याय 22 पद
ତ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ବାଟ ଛାଡ଼ି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ତହିଁରେ ବିଲିୟମ ଗର୍ଦ୍ଦଭିକୁ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରହାର କଲା। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ତାକିଆ ଭିତର ଏପାଖେ ପ୍ରାଚୀର ଓ ସେ ପାଖେ ପ୍ରାଚୀର ଥିବା ପରିପଥରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯିବାରୁ ବିଲିୟମର ଗୋଡ଼ କାନ୍ଥରେ ଖସି ହେଲା। କହିଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଡାହାଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲିୟମର ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ବିଲିୟମର ପଦ ବେଦରିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭିକି ଆପଣା କଷ୍ଟିରେ ପ୍ରହାର କଲା। 28 ପଦ। ତ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗର୍ଦ୍ଦଭିର ମୁଖ ଫିଟାଇଲି। ତେଣୁ ସେ ବିଲିୟମକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କଣ କରିଛି? ତୁମେ ମୋତେ ଏହି 3 ଥର ପ୍ରହାର କଲ। ହଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ପାଟି ଫିଟେଇଛି କେଥର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ? ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ମୋତେ? 3 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଧର ଛୁଆ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗଧ ଥିଲା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ୟା ସହିତ ତାର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି? ଏ ଗଧ ସହିତ ସେ ଗଧ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ଖାଲି ପଶୁ ହିସାବରେ ଇଏ ବି ଗଧ, ସିଏ ବି ଗଧ, ବା ଇଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ସିଏ ବି ଗର୍ଦ୍ଦଭି, ଏତିକି ଏକା କଥା ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ୟାର ନିବିଡ଼ ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା। ୟା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲେ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି କେତେ ଥର ବାଡ଼େଇଲେ? ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ମୋତେ? କେତେ ଥର ବାଡ଼େଇଲେ? 3 ଥର ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଖାଲି ଚକ୍ଷୁ ଫିଟେଇଲେ ନା ମୁଖ ବି ଫିଟେଇଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ଫିଟିଥିଲା ତାର? ମାଡ଼ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ବାଟ ମଝିରେ ଏକା ତାର ଆଖି ଫିଟି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଅଟକିଥିଲା? ତାର ଆଖି ପ୍ରଥମେ ଫିଟିଲା। ସାର୍ ଆଖି ଫିଟିଲା ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବାଲାମର ଆଖି ଥାଇକି ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ଦୂତଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଗଧର ବି ଆଖି ଥାଇକି ଦେଖିପାରୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଆହୁରି ବିଲିୟମ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଧର ଆଖି ଫିଟିଲା କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟିନି। ଯାଉଛି ସେ 3 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର ତାର ପାଟି ଫିଟୁଛି। ଗଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାହିର କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଜନ୍ମବଧି ତୁମର ସେଇ ଗଧ ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଉଠେଇ ନାହିଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଟକେଇଥିଲି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଟକେଇଛି, ତାର କାରଣ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ତ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ଇଏ 3 ଥର ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର କ'ଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁ ପଳେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ବିଲକୁ ପଳେଇଲା। ଯିବାର ଥିଲା କୁଆଡ଼େ? ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛି, ବିଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛି। ବଜେଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଢୋକିଲା। ଆଉ ଥରେ ଟାଣି ଆଣିଲେ 2 ଜଣ ଦାସ। କହିଲେ, ତୁ ସେ କୋଣରେ ଠିଆ ହବୁ, ତୁ ସେ କୋଣରେ ଠିଆ ହବୁ। ଇଏ ଯେମିତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, 2 ସାଇଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଯୁଆଡ଼େ ଧରି ପକେଇବୁ, ଭିଡ଼ି ମାଡ଼ ଦେବୁ, ସିଧା ଯିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଧୀରେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ପୁରା ଖସି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ପଶି ଯାଉଛି। କାଳେ କୁଆଡ଼େ ଜାଗା ଟିକେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି, କାହିଁକିନା ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖଡ଼ଗ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବେ, ସେ ଧୀରେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଲଦି ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲା, କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଲଦି ହେଲୁ ମୋର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ବି ଘଷି ପକେଇଲୁ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଢୋକିନା ବଜେଇଲେ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଥରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ଥର କ'ଣ ହେଲା? ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ଧିକୁ ଗଲେ ଆଉ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବାଟ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୂତ ପୁରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ସବୁକୁ କବ୍ଜା କରିକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ, ବାବାରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଗଧ, ଯା, କାରଣ ତୁ ଗଲେ ସେ ଯିବ। ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଏଥର ଯା। ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଯାଇ ହେବନି। ସେ କହିଲା, ବରଂ ମୁଁ ବିଲିୟମର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ବାକି କଥା ଯାହା ହେବ ଦେଖା ଅଛି। 3 ଥର ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଲକୁ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତୃତୀୟ ଥର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୁରାତନ ଗଧ ଯେ ଗର୍ଧ ବି ଓକେ ଗଧ କହିଲେ ଆପଣ ମାଇ ବୋଲି ଏଠି ବୁଝୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଇ ଗଧ ବା ଇଏ ସେଇ ପୁରାତନ ଗର୍ଧ ବି ଅଟେ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। କେତେ ଥର କରିଛି ନା 3 ଥର କରିଛି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଇଏ ପଳାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଖସିକି ପଳେଇଛି। ଇଏ ବାଲାମ କିଏ ଅଟେ? ଇଏ ବାଲାମ ଜଗତର ଶାସନ ଅଟେ। ଜଗତର ଶାସନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ସେଇ ଗଧ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ଆପଣା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ବୋଝକୁ ବୋହିଛି ଆଉ ସେ ବୋଝ ହେଉଛି ଜଗତର ଶାସନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବିଲୋନରେ ୟାକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା କାରଣ ଇଏ କ୍ଷେତକୁ ପଳେଇଥିଲା, ବିଲ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥିଲା। ଇଏ ବାବିଲୋନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଦାସ 2 ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନେବୁକଦନେଜର ତ ନେଉଛନ୍ତି ତଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ 2 ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସୁରୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବାତୀୟ। 2 ଜଣ 2 ଦାସ 2 ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ 2 ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଧ ଉପରେ କାଠ ଲଦିକି ଇସାକ ସହିତ ମୋରିଆ ପାହାଡ଼କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋଲା ନଥିଲା। 2 ଦାସଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ନଥିଲା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ବତ ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ମେଘ ଓହ୍ଲେଇଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। 2 ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖିପାରୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ ନା। ସେତେବେଳେ 2 ଦାସଙ୍କୁ ତଳେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ସେମାନେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଧ ଅଛି ଆଉ ଯେ କି ଜାଣିପାରୁଛି, ତାର ଆଖି ଫିଟିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା, ମୁଖ ଖୋଲି ନଥିଲା। ମୁଖ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ କେମିତି ଖୋଲୁଛି। ଆଜି ରହସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ବାବିଲୋନ ମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ଗଲେ, ନବାତୀୟ ଆଉ ଅସୁରୀୟ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କଲେ। 2 ପଟେ 2 ଜଣ ବିଲକୁ ପଳେଇବୁ ପରା ରହ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲା। ଇଏ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି 70 ADରେ ଯେତେବେଳେ ରୋମର ଶାସନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରୋମର ଶାସନରେ ଟାଇଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଏମାନେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ନେସି ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ସନ୍ଧିକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଘରମାନଙ୍କରେ ପଶିଲେ। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଏମାନେ କୋଣରେ ଏ କୋଣରେ ସେ କୋଣରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଥିଲା ଏ ଗଧ ମାଡ଼ ଖାଇବାର। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ଥର କେତେବେଳେ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଣ୍ଟିଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଶେଷ 3.5 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଗତ ପାଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଅଛି କହିକି। କାହିଁକି ଦେଖାଯିବ ନା ପ୍ରକାଶିତ 10:10 ଦ ମାଇଟି ଏଞ୍ଜେଲ, ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୂତ ଆପଣା ମୁଖର ଖଡ଼ଗରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ରୂପୀ ଗଧ ଶୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେପଟେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ତଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୂତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଲିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶାସନ ଯେ କି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରହାରିତ କଲା ବାବିଲୋନ ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାକୁ ପ୍ରହାରିତ କରୁଛି ରୋମର ଟାଇଟସ୍ ଭାବରେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରହାରିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାରିତ ହେଉଛି ଏଥର ତାର ମୁଖ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ମୁଖ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଘୋଷଣା କରିବ। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଅଛି ବେଲିୟମ ତୁମକୁ, ବାଲାମ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗଧକୁ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆସିବେ ଜଗତକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗଧ ଏଥର ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଗଧ ବୋଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ନା କି ସେ ଗଧ ଏକା କହିଲେ। ସେ ଗଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେଇ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏଲିୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଇଲିସାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଗୁଣା ହେଇକି ଓହ୍ଲେଇଲା। ସେଇ ଆତ୍ମା ମଲାଖି ଭାବାଦିଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେଭଳି ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଗଧ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଏଠି ଇସ୍ରାଏଲ ସେଇ ଗଧ ଅଟେ ଯେ କି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚଢୁନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଜଗତ ଚଢିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ଉପରେ କିଏ ଚଢିଛି? ଜଗତ
चढ़ी से कहले यही गोटे गर्धवीर छुआ को लेकिन आसब जा उपर केबे केही चढ़ी केवल गो परमेश्वर प्रयोजन अच्छी हालेलुया ये गध किए अटे ए गध आम्भे माने अटु हालेलुया आम्भे माने से छुआ अटु इस्राएल होची से बड़ गर्धवी दी जन जाक को मुखड़े की अणा जाउची जतबेले ख्रीष्ट ओले के आसुचंती आमे गोटे करता देबा कि परमेश्वर को केते जन बुझी पारछंती हाथ उठे दियंतु ये गभीर विषय अटे गध कहले खाली गध बोली बुझंतु ना एठी बाइबल सेमती प्रकाश करे ना बाइबल ता भीतर किछि लुचि की रखिछि एटी 3 थर प्रहार करिकी छाड़देले कहले 3 थर बोली खाली पढ़ी देकी पळेला होबनी से 3 थर प्रहार करिछि केतबेले करिछि एई जगत ताकू प्रहार करिछि बालाम बाबिलोन भावरे करिछि रोम भावरे करिछि आ शेषरे बाबिलोन आ रोम रो मिक्स हेकी शेष थर पाई करिवो जेतबेले से सरेंडर हे जिवो सोई पडिवो ता पाखरे ना अस्त्र अछि ना शस्त्र अछि किछि नाइ आउ ताकू निरीह गधको ताकू आक्रमण करा जाउछि इस्राएल किछि करि नथिला किंतु बाबिलोन ताकू निम्न कौन कहवा निस्तुक भाव में आक्रमण कला निर्मम भाव में आक्रमण कला रोम टाइटस निर्मम भाव में हत्या करे तार स्पिरिट हिटलर समय मरा जाइए जिहुदी मान 60 लाख आउ ये गोटे समय नुहे ये बारंबार पीढ़ी पर पीढ़ी ये 3 थर आघात अटे जितेबाला मैंने जगत सहित सामिल होती जगत ताको आक्रमण करी एमाने आखि फिटिले एमानकर मुख फिटी ना आज पर्यटन मुख फिटी ना एमाने स्वीकार करें ना कि गोटे समय आसब परमेश्वर इस्राएल रूपी गधर मुख फिटेबे से ताको बाहर करके आणुंट आ सहित ता छुआ को भी आठ छुआ हो किए ना मंडली ये ख्रीष्टन मंडली कारण ख्रीष्ट ता ऊपर बसी आम राजा आम ऊपर बसी हालेलुया जिखरे देखुंत 9 अध्यायर 9 पदरे जे हे सियोनर कन्ये तुम राजा आसुअछंती हे जेरूसालेम रे कन्ये तुम राजा आसुअछंती जेरूसालेम किए जिहिजिकल पुस्तक अनुसार जेरूसालेम होची से यहूदी स्त्री किंतु सियोनर कन्या किए आमे माने होछु सियोनर कन्या आमे ख्रीष्टनकर भार्या आमे गोटे कथा देबा कि परमेश्वर को पाए एटी दुईटा कथा अछंती गोटे होछि सियोन जा ऊपर ख्रीष्ट बसिछंती ये छुआ अटे ये कल्ट किंतु आउ गोटे अछि मां जे कि समय पर समय निज ऊपर जगत को बोहिछि सेतिबे ता ऊपर ख्रीष्ट बसुनांती ख्रीष्ट मंडली ऊपर बसुछंती से शिक्षा मंडली द्वारा दउछंती हालेलुया ता ऊपर वस्त्र पारी दिया जाउछि ता ऊपर वस्त्र पका जिवा सकासु तार मां ऊपर मध्ये वस्त्र पकी दिया जाउछि मंडली उद्धार पाउछि सेथि पाई इस्राएल उद्धार पाउछि हालेलुया मो परमेश्वर एवरी पुस्तक 11 अध्याय लास्ट पदर लिखुचंती तुम्भ मानक पाई अब्राहम रो मुक्ति अछि तुम्भ मानक पाई लोटर मुक्ति अछि तुम्भ मानक पाई सेई पुरातन जिहुदी मानक उद्धार अछि पढि दियौ एवरी 11 अध्याय शेष पद जेनु ईश्वर आत्मानक निमंते उत्कृष्टतर विषय प्रस्तुत करी रखिथिले जे परि सेमानी आत्मानक बिना सिद्धि लाभ न करन सुनिले समस्ते से माने आंभ मानक बिना जे परिसिद्धि लाभ करि परिबे नाही ऊपर लिखा जायछि समान सब विश्वास रे पारंगम थिले पारंगम रे विश्वास रे सिद्धस्थ लोक माने आम बिना सिद्धि लाभ करि पारु नांती अब्राहम सिद्ध अटंती परफेक्ट अटंती किंतु ख्रीष्टन को भार्या बिना सारा बिना से परफेक्ट नुहंती हालेलुया अब्राहम हागारा को लेकी चली पारे किंतु बिना सारा रे से उधार पाइबो नाही आओ हागारा के सारा के गलाते 5 अध्याय रे पौल कहउचंती पढिबा नाही से कहउचंती हागारा होची ए जगत आओ सारा होची ख्रीष्टनकर भार्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हमको से मंडली को देखिबार अछि एटी दुई प्रकार रो मंडली रो कथा कुआ जाउछि मु आउथरे रिपीट करिवे जो अंश को आमे देखुचे दुईटा गध गोटे गर्धवी आउ तार छुआ गर्धवी आउ छुआ ऊपर वस्त्र पारि दिया जाउछि आउ वस्त्र काहा को देखाए परित्राण को देखाए
परित्राण रूपक वस्त्र को आम कौन करूँ परिधान करूँ हालेलुया। तो प्रथमे गध उपर परित्राण ओह्लैक आसूची जिते से खजुरी बाहांगा धरिकी उठाऊँच ता विक्टोरी जय को देखाए पत्र कुटीर पर्व लेवीय 23 अध्याय अच्छी 7टी पर्व से भितर शेष पर्व हूँ पत्र कुटीर पर्व मिशर अर्थात जगत भितर आम्भे तुमको बाहर कर आनीचु आम्भे तुम परमेश्वर टू या स्मरण करने पत्र कुटीर पर्व तुम्हें मैंने एकाठी हेब आई पत्र कुटीर पर्व से मैंने खजुरी बाहांगा धरिकी बाहरी आसुले परमेश्वर जय जयकार करने हालेलुया हालेलुया आउ से विजयर से अपेक्षा थे से जो ख्रीष्ट को देखुंट राजा आसुंट किए आसुंट राजा आसुंट घोषणा होची राजा आसुंट आमको कौन करेंगे उद्धार करेंगे एथिपाई से खजुरी बांगा उठे हालेलुया खजुरी बांगा उठे कहते आमको जय दरकार आज आमको उद्धार दरकार हालेलुया ख्रीष्ट आम मान सहित विजय यात्रार से अंशी अटंती ए यात्रा एपर्यंत सरी नाही ए यात्रा कंटिन्यू चली द्वितीय कोरिन्थीय 2 अध्याय 14 पद किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ से सबुबेले आम्मानकु फेरी ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ हाँ विजय यात्रा विजय यात्रा करूअछंती करूछंती को पर्यंत ए विजय यात्रा आज स्टार्ट है ए विजय यात्रा कौ पर्यंत चलो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद महाजनता स्वर्ग रे परमेश्वर सम्मुख एकाठी होती खजुरी बाहांगा धरी हालेलुया हालेलुया आउ जय जयकार करुछंती ए विजय यात्रा से दिन समाप्त हेबो से दिन आमे हमर घरे थिबो जो पत्र कुटीर पर्व थिला आमे हमर निजर चिर बासस्थायी घरे थिबो हालेलुया ओके। तो गध उपर वस्त्र पका जाउची वस्त्र अर्थ होची परित्राण परमेश्वर आम जीवन में परित्राण देले आउ ख्रीष्ट जाइकी गध उपर बसिले एटी गर्धवीर छुआ उपर बसिले ताले मते कहतु गर्धवीर छुआ आउ ख्रीष्ट एकाठी होउछंती आ जेतोले परमेश्वर आउ मंडली एकाठी हुए से स्थान को कौन कुआ जाए थियोफेनी कही आपण मानक कह जाए थियोफेनी नुआ आकाश नुआ पृथ्वी मंडल को कौन कह जाए थियोफेनी परमेश्वर चिर शांति आवास जमती मोसा बुदा मध्य परमेश्वर दूतों सहित भेटने एकत्र हेले से स्थान को जमती कह जाए थियोफेनी सेमती ख्रीष्ट जितेबाला गर्दवीर छुआ पर बसिले से स्थान को कह जाए थियोफेनी गोटे उद्धार स्थान से लोक मैंने घोषणा करें तार आज अंशी हेलु हालेलुया हालेलुया आउ लोके खजुरी बाहांगा धरिकी देखौचंती आज आमे जय लाभ करिछु आज आमे विजय लाभ करिछु हालेलुया हालेलुया दिने स्वर्ग को से माने उठा जिबे आ घोषणा हेबो जे आम्हे माने उद्धार पाइछु आ आमे जय पाइछु प्रेज द लॉर्ड मु कहली खाली सेति कि नुहे से माने जित वृक्षर डाल को मध्य काटिकी नेकी जाउतले कौन काटिकी नेकी जाउतले हां जित वृक्ष क्या देखाए जीवन को देखाए जिते नोह जहाज मध्य थे वर्षा पर वर्षा कमी पानी कमी कि ना देखापी से डाल धरिकी आसी गोटे कुपत डामरा क्या गला से रहीगला किंतु कुपत जाऊँगी से जित वृक्षर डाल को लेकिन आसूँ आउ कौन किसी गछ ना जीवन ये डाल क्या देखा जीवन को देखा तो ये से जित वृक्षर डाल को काटी आनिकी पकई दौरान से देखा जे ख्रीष्ट जो अच्छा से स्थान में कौन अच्छी जीवन अच्छी हालेलुया ये 3टा विषय से वस्त्र देखौछि परित्राण को निज जीवन को जो आम उत्सर्ग करूँ आम गोटे परित्राण पथ को खोली दि आम से गर्दभीर छुआ हो जाऊ आ ख्रीष्ट आम उपर कर्ता हूँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तापर आम देखुचे जे से खजुरी बाहांगा धरुंट आ खजुरी बाहांगा देखौछि से जे से जगत उपर जय लाभ कर दाऊद जितेबले यही कथा को लिखिले जे खजुरी बाहांगा आमर दीर्घायु को देखाए आमर विक्टोरी को जय को देखाए गीत सहित आज पाठ करूँ ना
तार 25-26 लिखागला आम परमेश्वर आसुंच आमको कौन करने जय देवाई आउ पुओ सोलोमन कौन कले मंदिर सामने खजुरी बाहांगा खजुरीर गचर चित्र रखीदे देखुले जे जय अच्छी एटी परमेश्वर अच्छा जोटे परमेश्वर अच्छा से विजय अच्छी जदि परमेश्वर नहांती ताले पराजय अच्छी आम आज क्या सहित अच्छु आम जब परमेश्वर सहित अच्छु ताले परित्राण अच्छी जब आम परमेश्वर सहित अच्छु आम से गर्दवीर छुआ परी टे नम्र हो जाऊ आम उपर के राजनीति करेंगे ना केवल से राजनीति करेंगे से आम जय देवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मु कहूली जे ए छुआ गध ख्रीष्ट को निज जीवन उपर बसवाई देदेला कौन नुआ गध एमती दे दे क्या चढ़ापी कारण तार आखि तार मुह खोला जाइए यस ता मार नुहे किंतु छुआर खोला जाइए ए छुआ ख्रीष्ट को चिन्ह अच्छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से जानिछि मो ऊपर जे बसुछन्ते से राजा अटंती से निजक समर्पण कर देछि जदि से दिन बालामर गधर चक्षुआ मुख खोला जाउछि ताले यार काहे कि खोला न जीवो ये तो जन्मरु प्रस्तुत अछि सेथिपाई ताको खोला जाउछि ताको ओडा जाउछि आ से ख्रीष्ट को चिनि पाउछि ये मोर कर्ता अटंती हालेलुया से निज जीवन को समर्पण करूछि ताको अधिकार देउछि आमे जेतबेले परमेश्वर को हम जीवन अधिकार परमेश्वर करू आमे ताको पाई व्यवहार हो से हमको परित्राण दियंती से हमको विजय दियंती आ जिता वृक्ष रूपक जीवन आम सम्मुख थाए आम सी कहवा कि टिके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एबे आसतु शेष कन्क्लूजन आड़ को आम पहुँची आसला आउ अल्प समय भी तापर आम या समाप्त करवा एठी ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन रे लोके अपेक्षा थे गोटे परित्राण दिन आज उपस्थित हो आज आम राजा आम उपर शासन करंतु ना रोम ना साधुकी ना फारूसी बरं धर्म रे आउ राजनीति रे ख्रीष्ट मसीहा आमर कर्ता हुंतु राजा हुंतु ये गध छुआ भी से बड़ी प्रस्तुत होता किंतु समय उपस्थित हो नथिला से विजय यात्रा करिसंती किंतु कंप्लीट हेनी विजय यात्रा जतबेले कंप्लीट होउची सेतबेले से शासन करबा पई आसीबे एमान को देखा जाउची छुआटा गध छुआ कारण से नम्र अटंती कौन अटंती नम्र अटंती अच्छा ख्रीष्ट जतबेले द्वितीय थर पाए आसीबे सेही खड्गधारी दूत सदृश सेतबेले केमती आसीबे नम्र भाव में हाँ केमती आसीबे न्याय करबा पई आसीबे मुखरे गोटे खड्ग अच्छी जिते आसवे क्या उपर बसिक आसवे एथर गधर छुआ नाई एम को लगुच गध छुआ कहीकि कारण एम गध को देखिक आस इज्राएल हूँ गध तेणु एम को लगुच ख्रीष्ट जहाँ बस से कौन गध छुआ से लिखागला गध छुआ तापर से बसिंट किंतु गध छुआ धीरे धीरे जिते से बड़ हो गोटे परिवर्तन स्वर एथर आसूँ जमती एम से दिन घोषणा कले राजा कौन घोषणा कले ता पूर्व कौन कहते रबी ता पूर्व नबी किंतु एथर कौन कहवाक लगे राजा किंतु प्रकाशित 19 पदरे घोषणा करागला से राजा मानकर 13 से राजा मानकर प्रभु मानकर यार अर्थ जो गध छुआ बोले माने देखुथिले ये गध छुआ भी रूपांतरित होची जेमती ख्रीष्ट रूपांतरित हेले ये गध छुआ भी रूपांतरित होची आ ये थरो घोड़ा रे कन्वर्ट हो जाउची हालेलुया ये गध छुआ नुए वर्तमान से कोन होते सेही श्वेत कारण गध छुआ भी धड़ा से धड़ा गध छुआ थिला एथर भी जतबेले बड़ होची ये घोड़ा रे कन्वर्ट होची आपण जानते घोड़ा आ गध को मिक्स करिकी गोटे खचर हुए हाँ आउ सोलोमन ता ऊपर बसिकी शासन करने को जाऊँ न्याय करने विचारकर्ता लिखा जाए गध छुआ गध उपर बसिकी 30 जन विचारकर्ता नगर नगर को जाऊे तो न्याय नेबाई आसला बेले विचार करने आसला बेले गधर व्यवहार होता किंतु ये ख्रीष्ट खाली न्याय करेंगे ना लोक मान उद्धार करने आसवे एथर गध नुहे ये पराक्रम आसवे प्रथम थर नम्रतार आसते एथर पराक्रम आसवे आ जी गध छुआ अच्छी से बड़ हो जाए खाली बड़ होनी से निजे एथर घोड़ा रे कन्वर्ट होइछि आमे माने ख्रीष्टंकर कोनटो धड़ा घोड़ा अटु हालेलुया आमे तकर पावर अटु आमे स्ट्रेंथ है कि
आसीबा से आम ऊपर शासन करेंगे दिने नम्रता रे से आम ऊपर बसी दिने सामर्थ्य से ओल्लैक आसवे जो मैंने आज गध भाव से गधर छुआ भाव में कृष्ण को निज जीवन उपर रखिए गोटे समय आसो से आपण को धड़ा घोड़ार सामर्थ्य स्ट्रेंथ रे पावर रे नहीं कि ओल्लैक आसवे आम गोटे करताल देवा कि परमेश्वर को पाए से आसुंट विजय यात्रा को कंप्लीट करने आउ जो मंडली ख्रीष्टंकर भार्या ब्राइड सियोनर कन्या जे कि आज गत छुआ भली देखा जाउतिला से तांकर घोड़ा भली अश्व भली जगत उपर कोल्हे आसीबो विचार करबा पाई न्याय करबा पाई आउ ता पाखरे थिबा से जो गध माँ अच्छी ताको उद्धार करबा पाई हालेलुया बोलो यीशु महाराज की बोलो यीशु मसीह की आसंतु गोटे अंश आउथरा आमे पाठ करबा से कलस्य 2:14 पद ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମ ପରିଧାନ କର ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆହୁତ ହେଇଛୁ ଦିନେ ଆମେ ଗଧର ଛୁଆର ଶରୀରରେ ଅଛୁ ଆଉ ଦିନେ ଘୋଡ଼ାର ଶରୀରରେ प्रस्तुत गोटे मैच्योर्ड लड़ाई करवा घोड़ा सदृश आम ओल्लैक आसवा आम उपर किए थे ख्रीष्टकर्ता थे घोड़ा कहले घोड़ा नुहे गध कहले गध नुहे जमी जीवन वृक्षर फल कहले जीवन वृक्षर फल कौन एप्पल कि डालिम नुहे हालेलुया ये सबूर गोटे निगूढ़ अर्थ अच्छी आ तार आत्मिक अर्थ अनुसार आमको बुझार अच्छी चलबार अच्छी प्रभु समस्त को अनुग्रह करूँ गोटे समय आसी नयमी ऋतुन को पठाऊँ बयजन को पाइबाई नयमी हूँ से पुरातन लेडी अर्थात जिउदी आ ऋतु हूँ भार्या रूपी मंडली हालेलुया सेठी जमती दुई जन अच्छी एटी सेमती दुईटा गध गोटे गर्धवी आउ गोटे तार छुआ अच्छी गोटे सासु माँ आउ गोटे तार बहु पिला हालेलुया गोटे जेरुसालेम आ गोटे नूतन जेरुसालेम आपण जिजिकल भाववादी पुस्तक देखिए जेरुसालेम को लग्न भाव में मुझे देखिली किंतु जो प्रकाशित 21 अध्याय देखिए गोटे नूतन जेरुसालेम ओल्लैक आसुची जे कि सियोनर कन्या अटे ये दुईटी शब्द अच्छी गोटे जेरुसालेम कन्या आ गोटे सियोनर कन्या से दिन कौ मैंने आनंदित होते मंडली सहित जो मैंने थे जो मैंने पाड़ापी आसुले जो मैंने राजा भाव में देखा आसुले से किंतु साधुकी फारूसी मैंने आउ गोटे पटे थे से बड़ गधर अंश अटंती से देखा चाहून ख्रीष्ट उद्धारकर्ता राजा हूँ किंतु आउ गोटे पक्ष था जे कि ऋतु अटे से राजा भाव में देखा चाहूला हालेलुया ये सियोनर कन्या अटे तेणु माथ्यू लिखिले ए सियोनर कन्या तुम्हें जय ध्वनि कर मैं आशा करी ये समस्ते सियोनर कन्या अच्छा नूतन जेरुसालेम रूपी ब्राइड अंश अटंती जो मैंने गधर छुआई थे दुरे घोड़ाई आसवे से निज स्थान ठिया हूँ आम परमेश्वर को महिमा देवा कारण से आमको परिवर्तित करने आसुँच आसतु गोटे उच्च करता देवा।